या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपने गोद में धारण किए हुए हैं, दूसरी से अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। माता कमल के आसन पर विराजमान हैं और सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा गया है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त करके युद्ध का संचालन किया था। इस तरह से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसे जिसकी मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब सती ने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। तभी तारकासुर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया। ये बड़ी चिंता का कारण था क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और ये बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो इधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्म के बारे में सभी कुछ बताया और उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। ऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव के एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी उसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया। उन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात रीड़ों के जंगल में बो दिया। वहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिसे कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान किए। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। और उनकी माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा।
देवी स्कंद माता की ये कथा माँ और बेटे के रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं, उनकी गोद में विराजमान पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद तो देती ही हैं, साथ ही सदा उनकी रक्षा भी करती हैं। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं? वे बड़े क्यों नहीं होते? इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं उन्हें मिल जाए तभी वह कैलाश पर्वत वापस जाएंगे। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से खेल ही खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। तब गणेश जी ने अपने माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता किया। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव पुनः पार्वती जी से खेलने की इच्छा व्यक्त करने लगे। इस बात पर खेल में भगवान शिव जी जीत गए और भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि यह सब भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था, उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोझ सदा सदा ही भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवर्षि नारद को भी श्राप दिया था कि वे कभी भी एक जगह नहीं टिक पाएंगे, और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े। तो ये थी स्कंद माता की कथा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो अवश्य लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।